जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि मेजरमेंट क्या होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी जानना है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करेंगे। अगर आपको कोई बोले मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम, how you are going to measure it in an accurate manner. So this is what we are going to discuss in this particular session. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So let's proceed with our first topic, that is length measuring device. What do we mean by length? हमें लेंथ से क्या समझ आता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज अ लेंथ। क्लियर? 2 पॉइंट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। अब लेंथ को हम मेजर कैसे करेंगे? मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोस। नाउ we are going to discuss how to do measurement, what measuring device we can use for measuring length, right? Now meter scale, measuring tape and ruler, what we can use, these are the measuring device which we can use for measuring length of a particular object. ठीक है, हम मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, हम मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं, हम रूलर यूज कर सकते हैं। अब कहाँ पे आप कौन सा मेजरिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डिस्कस करूंगी। What we can understand from this, मीटर स्केल जो हमारा होता है वो मेटल का होता है, राइट? सो वी कैन नॉट बेंड दिस पर्टिकुलर स्केल। तो जहां पे हमने स्ट्रेट किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, सपोज लेंथ ऑफ अ विंडो, फाइन, तो हम मीटर स्केल अपना यूज कर सकते हैं, फाइन। देन वी हैव अ मेजरिंग टेप क्योंकि बेंड हो जाती है, यू कैन इजिली सी हियर, फाइन, फ्लेक्सिबल होती है, बेंड हो जाती है, तो इसे हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे कर्व है, राइट? कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे आपको कर्व है, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसकी हमने सर्कमफ्रेंस मेजर करनी है, फाइन, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ रूलर, जो आप नॉर्मली अपनी क्लास वर्क और होमवर्क में यूज करते हैं, जब आप साइंस की डायग्राम्स बनाते हैं, जब मैथ्स में फिगर्स बनाते हैं, तो रूलर का बेसिकली जिसमें आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया होता है, इससे आप नॉर्मली स्मॉल लेंथ की चीजों को मेजर करते हैं, जहां पे मैक्सिमम लेंथ हमारी सेंटीमीटर तक जाती है या मीटर तक भी जा सकती है, फाइन। Now we proceed further, measuring the length of an object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे एक्यूरेटली, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, फाइन। तो सिंपलेस्ट वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। Can you see this figure here? In this particular figure, we are supposed to measure the length of this particular pencil. Fine. तो पेंसिल के एंड्स पे मैंने A और B मार्क किया है, फाइन। अब स्केल रखेंगे आप, रूलर यू कैन यूज योर रूलर, फाइन। रूलर का जो 0 मार्क है वो पेंसिल के A कॉर्नर के साथ कौन सा आपके साथ, उसके साथ आपने उसको पैरेलल फॉर्म में रखना है, फाइन। यू कैन टच और उसके नियर बाय आपने रखना है। देन यू विल सी कि जो पेंसिल का बी पॉइंट है वो स्केल के किस मार्क के साथ आ रहा है। हियर इट इज कमिंग विद 7, सो वी कैन इजिली से दैट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर, फाइन। तो आपने ये ध्यान में रखना कि ये इसके पैरेलल आपने वो ऑब्जेक्ट रखा है या अपने ऑब्जेक्ट के पैरेलल आपने रूलर रखा है, फाइन। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर लेंथ। नाउ क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए व्हाइल मेजरिंग लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? प्लेसमेंट ऑफ द रूलर, you should consider in your mind that जो रूलर की प्लेसमेंट है वो along the length of the object होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इस एनवलप को
मेजर करना है तो इसके पैरेलल हमने रूलर रखा है। फाइन, देन और क्या चीजें हमें ध्यान रखिए, पोजीशन ऑफ द आई, ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग की लेंथ क्या है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी that this is a particular position of an eye which is a correct position which is vertically above, बिल्कुल ऊपर से जो आपकी पोजीशन है आई की वो हमें बताती है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट है। देन What else? Worn out ends. कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो आप फिगर्स बनाते हैं तो पेंसिल के मार्क से जो आपके रूलर्स है वहां पे जीरो मार्क जो होता है वो रब हो जाता है, ठीक है, उस वहां से जीरो नहीं दिखता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वी स्टार्ट आवर मार्किंग विद द नेक्स्ट फिगर से हम मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से 2 से लिया है, 2 से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे इसका वॉर्न आउट एंड था, खराब था। तो जो मेजरमेंट आई है उसमें से वो नंबर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि 2 आपने पहले ही छोड़ा है। तो 17 अगर मेजरमेंट आई है तो यू आर गोइंग टू -2। सो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंसिल इज 15। क्लियर? तो आपने वो जीरो वाला पार्ट अगर नहीं है तो उसको माइनस करके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब इसी को मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया कि आपने जो आपका फुल मार्क है आप 1 से भी शुरू कर सकती हैं। 0 अगर आपका रब हुआ हुआ 1 से शुरू कीजिए, जो आपका आता है उसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ आपकी आती है 10 सेंटीमीटर, तो आपने अगर 1 से शुरू किया तो आपको 10 - 1 करना है, दैट इट कम्स टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मैंने पूरा चैप्टर अपने पर्टिकुलर सेशंस के थ्रू कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज इसको जाके देखिए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन की आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। कर्व लाइन के केस में क्या होता है कि हम एक थ्रेड लेते हैं, यू कैन सी इन अ फिगर हियर। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्व लाइन के ए और यहाँ पे एंड पे बी मार्क कर दिया, तो आपने थ्रेड को नॉट दिया, नॉट पार्ट को आपने ए के साथ टच कर दिया। नाउ आप अपने फिंगर के साथ थ्रेड लेंगे, ये आपकी कर्व लाइन है ब्लू जो ड्रॉ हुई है, इस कर्व लाइन को मैंने मेजर करना है। तो आई कैन नॉट यूज रूलर हियर, मेजरिंग टेप नहीं यूज हो सकता। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, थ्रेड को नॉट देंगे, नॉट को हम ए पॉइंट के साथ टच करेंगे, देन अपनी फिंगर्स के साथ थ्रेड को कर्व लाइन के साथ मूव करवाते जाएंगे। हम थ्रेड को जब मूव करा रहे हैं लाइन के साथ साथ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक्यूरेटली, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि हमें एंड तक, हम बी पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं विद द थ्रेड, ठीक है। अब हम उस थ्रेड को लेकर सीधा कर देंगे, वहां पे इंक से मार्क लगा लेंगे एंड पॉइंट पे, थ्रेड को सीधा कर देंगे और रूलर के साथ पैरेलल रखकर उस थ्रेड की मेजरमेंट पता कर लेंगे। अब थ्रेड की मेजरमेंट जो होगी वही हमारी कर्व लाइन की मेजरमेंट थी। सो विद दिस आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड लिंक ऑफ माय प्रीवियस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आऊंगी विच इज बेस्ड ऑन दिस मेजरमेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।